लाली, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे बेटी। तुझे तो सब पता है, तुझे कैसे बीएड करा पाया हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तेरे हाथ कैसे पीले करूँ बच्ची। एक बाप की मजबूरी समझ बेटी। बड़े सेठ का बेटा है, थोड़ी उम्र अधिक है पर परिवार धनवान है। तो जिंदगी भर सुखी रहेगी। तेरी सुंदरता से प्रभावित होकर खुद रिश्ता मांगा है बेटी। हाँ कर दे मेरी बच्ची, हाँ कर दे, मेरा बोझ हल्का कर दे बेटी। बापू कितने भोले हैं आप, उन्होंने रिश्ता नहीं भेजा, मेरी सुंदरता का सौदा किया है। अपने बुढ़ऊ होते बेटे के साथ मुझे बांधने का षड्यंत्र रचा है बापू। आपकी गरीबी का उपहास उड़ाया है उन्होंने। बापू आपने अपनी लाली को पढ़ाया है तो उसको समझ भी दी है। मैं इस षड्यंत्रकारी प्रस्ताव का घोर विरोध करती हूँ बापू। मैं यह शादी नहीं कर सकती। अब इस घर को मैं संभालूंगी बापू। आप उस श्रेष्ठ को स्पष्ट रूप से मना कर दो। ललिया ने अपने एकमात्र पुत्री लाली को खूब पढ़ाया था, बीएड कराया था। अब उसकी शादी के बारे में सेठ का अपने उम्रदराज बेटे से आए प्रस्ताव पर बाप बेटी का उक्त वार्तालाप चल रहा था। लाली की माँ झुमरी एक और खड़ी बाप बेटी का संवाद सुन रही थी। ललिया और झुमरी करे तो क्या करे, गरीबी में जिए प्राणी अपने आत्मसम्मान को बड़े लोगों के षड्यंत्रों को भला कैसे समझे। उनके लिए तो जिंदगी का सबसे बड़ा यही सम्मान था कि गांव का सेठ अपने बेटे के लिए उसकी लाली का हाथ मांगने आया था, वो भी बिना दान दहेज के। इतना ही नहीं, शादी का सब खर्चा भी सेठ को ही करना था। बस लड़का जरूर लाली से 10-12 साल बड़ा था। इससे क्या होता है, तो सेठ लाली हवेली में रानी की तरह रहेगी, यह सपना क्या कम था। पर ये लाली विरोध क्यों कर रही है, ये ना ललिया समझ पा रहा था और ना ही झुमरी। दीनता में रहे पढ़े ललिया झुमरी को समझ, एक पढ़ी लिखी लाली की समझ एक तो हो नहीं सकती थी। लाली इस प्रस्ताव के मंतव्य को समझ रही थी, इसीलिए ललिया झुमरी सेठ की अमीरी और लाली के सुखद भविष्य की कल्पना के ग्लैमर से मंत्रमुग्ध थे। उनके लिए लाली की भावनाओं के लिए कोई मायने नहीं थे, जबकि लाली के लिए अपनी भावनाओं और उनकी तरह से जीना महत्वपूर्ण था। सोने के पिंजरे में बंद मैना जैसी जिंदगी को लाली खूब समझ रही थी, इसीलिए उसे यह प्रस्ताव अस्वीकार्य था। कई दिन तक घर में यही संवाद चलता रहा। ललिया और झुमरी अपनी बेटी लाली को मनाने में असफल होते जा रहे थे। अब तो उनकी कठोरता भी लाली पर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। संयोगवश इसी बीच लाली का गांव के पास के ही एक विद्यालय से अध्यापिका पद हेतु नियुक्ति पत्र आ गया। लाली और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लाली ने तीसरे दिन ही ज्वाइन कर लिया। अब उसके पास घर के लिए समय कम रहता था। सेठ का प्रस्ताव फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रह गया था। 3 माह बीत गए। घर में लाली का अच्छा खासा वेतन आने लगा। घर से दरिद्रता की विदाई होने लगी। लाली अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखती। अब ललिया और झुमरी को भी लगने लगा कि सेठ का लड़का उसकी लाली के लायक नहीं है। पर अभी भी सेठ की अमीरी और सेठ को मना करने का संकोच उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। अचानक एक दिन गांव में कोलाहल मचा। ललिया भी चौपाल की तरफ गया जानने को कि आखिर माजरा क्या है। पता चला कि सेठ का लड़का पिछली रात्रि में एक वैश्या के कोठे पर छापे के दौरान पकड़ा गया है और वो जेल में बंद है। गांव वाले सेठ और उसके लड़के के बारे में पूरे मनोयोग से उनके संस्कार विहीन आचरण पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। ललिया सब कुछ सुन समझकर जैसे सपने से जागा, वह पसीने से तरबतर था। उसे लगा कि खाई में गिरने ही वाला था कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। ललिया घर की ओर दौड़ लिया। सामने ही दरवाजे पर खड़ी थी लाली। लपक कर ललिया ने लाली को अपने सीने से चिपका लिया, आंसुओं से सरोबोर। ललिया मानो लाली से क्षमा मांग रहा हो और लाली तथा झुमरी आश्चर्य मिश्रित निगाहों से देख रहे थे ललिया को। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी यह वीडियो।